लेट्स स्टार्ट। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है जो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में इंटरनल टेस्ट में पूछा गया है, राइट। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो भी इंटरनल टेस्ट के अलग अलग कॉलेजेस के पेपर्स आते हैं जो आप हमसे पूछते हैं, मैं उसका एक रिप्लाई बनाता जाऊं, ठीक। तो देखिए, इसी बहाने हम लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हम लोग और बेटर कर पाएंगे, है ना। और ये भी आइडिया लगेगा कि हम लोगों ने जो रॉयल्टी पढ़ी है वो कितनी अप्रोप्रिएट है, वो कितनी क्लोज है, हम लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। सो हियर वी स्टार्ट। देखिए, ये अभी लेटेस्ट आया था, 30 मार्क्स का था। अब अगर इसको हम वन स्टेप एट अ टाइम देखेंगे बेटा, वन स्टेप एट अ टाइम, तो इन्होंने बोला था अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। अब ये जो इसका पहला क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बताना है ना। वो आपको पता ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, उसको इन ब्रीफ बताना था। और अगर आपके पास हमारे नोट्स हैं तो आपको उसमें ये आंसर अप्रोप्रिएट ऐसे ही लिखा हुआ मिला भी होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जरा प्रैक्टिकल क्या आया है, ठीक। प्रैक्टिकल में इन्होंने बोला एक्स लिमिटेड एक्वायर्स द लीज ऑफ अ माइन फ्रॉम वाई लिमिटेड। चलिए एक एक करके बात करते हैं। एक्स लिमिटेड ने एक्वायर किया है किससे? वाई लिमिटेड से। तो अगर मैं आपसे मेरा बच्चा पूछूं कि एक्स लिमिटेड कौन है, तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कि ये कौन है। बोलो। ही इज अ लेसी फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड हमारे क्या बन जाएंगे? लेसर बन जाएंगे। ये बात भी मेरे सारे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर होगी। प्लीज बोलिए क्लियर है या नहीं। तो एक लेसर हो गया और एक लेसी हो गया। मिनिमम रेंट ऑफ 10,000 पर एनम मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन, ठीक। ऑब्वियसली ऑफ कोल रेज होना चाहिए, माइन है तो, ठीक। तो 10,000 मिनिमम रेंट भी हो गया। आगे बोलता है शॉर्ट वर्किंग आर रिकवेबल आउट ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स। उन्होंने बोला फ्यूचर के अर्निंग मतलब सरप्लस, ठीक। फ्यूचर के सरप्लस से आप उसे रिकवर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू, लेकिन कंडीशन बताया। क्या कह रहा है? वो कहता है हाफ ऑफ द एक्सेस अर्निंग वुड ओवर डेड रेंट मे बी यूज फॉर द पर्पस। यानी कि सरप्लस आप पूरा यूज नहीं करेंगे, सरप्लस आप केवल कितना यूज करेंगे? हाफ यूज करेंगे। अभी तक हम लोग सरप्लस कितना यूज करते थे? पूरा यूज करते थे। इस क्वेश्चन में बोला है सरप्लस को आधा यूज कीजिए। चलो ओके। नो शॉर्ट वर्किंग में बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर रिक्यूपमेंट इफ आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000 इन एनी ईयर। अगर किसी ईयर में आउटपुट 10,000 से कम हो जाएगा तो उस ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग होगी तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं की जाएगी, यानी कि वो अनरिक्यूब्ड मानी जाएगी, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं। आउटपुट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स 8,000, 12,000, 16,000, 28,000। ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द लेसी। उन्होंने बोला लेसी के बुक्स में आपको अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है बताइए? एनालिटिकल टेबल। वो बन गई तो चाहे अकाउंट बनाने के लिए बोल दे, चाहे जर्नल एंट्री बोल दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। चलो, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31st ऑफ डिसम्बर, यानी कि बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर। स्टार्ट करें इसको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाए कि ये क्वेश्चन आखिर हम लोग लगाएंगे कैसे। चलो भाई, हियर वी गो, हियर वी स्टार्ट। तो सबसे पहले वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं ईयर। हमेशा की तरह पहले आएगा ईयर। किसी भी ईयर में क्या होगा? जल्दी से बोलो। आउटपुट। आउटपुट के साथ साथ क्या मिलेगी? रॉयल्टी। आई होप मेरे सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है। रॉयल्टी के बाद हम लोग लिखेंगे मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट के साथ हम लोग लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के साथ हम लोग लिखेंगे सरप्लस। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है सबको, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग सरप्लस। फिर आएगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड, और हम क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कॉलम क्या कहता है? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है राइट, जब तक है राइट, जब तक है राइट, रिक्यूब करने की।
और लास्ट में आएगा पेड टू लेसर, कि मुझे लेसर को कितने पैसे देने हैं। तो दीज आर द कॉलम्स जिस पे हम लोग काम शुरू करेंगे। सबसे पहले ईयर भरते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन पे वापस। तो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर। पूरे क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहीं भी ईयर का नंबर नहीं दिया है, मतलब 2001 2002 ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने फर्स्ट 4 ईयर सीधा सीधा लिखा है। तो जब ईयर नहीं दिया है तो हम लोग भी 1 2 3 4 ही लिखेंगे। तो ईयर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, 4 साल। अब इन 4 साल में आउटपुट कितनी दी हुई है? इन 4 सालों में आउटपुट कितनी दी हुई है? आउटपुट दी हुई है 8 12 16 28। 8 12 16 28 हजार टन। रॉयल्टी बोली गई है 50 पैसे, यानी कि मैं इसका आधा कर लूं। 50 पैसे का मतलब इसका हाफ। तो 8 का आधा कितना होगा? 4000। 12 का आधा कितना होगा? 6000। अच्छा, 16 का आधा कितना होगा? 8000। और 28 का आधा कितना होगा? 14,000। मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई। मिनिमम रेंट उसने बोला है 10,000 रुपए, नो प्रॉब्लम। तो मैंने 10,000 रुपए मिनिमम रेंट में भी भर दिया। आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इंटरनल में पूछा गया है। एक्चुअली ये असाइनमेंट होगा, तो जो बच्चे ईश्वर शरण से हैं, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपका असाइनमेंट है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, आप देख लीजिए, ठीक है। और जो आपके दोस्त होने आप दे दीजिए, कहिए भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। ठीक, थैंक यू। 10,000 मिनिमम रेंट लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ यहाँ पे मुझे रॉयल्टी मेरी क्या है? कम है मिनिमम रेंट से, यानी कि मुझे, आपको भी क्लियर है कि क्या हो रही है। जल्दी से बोलिए हमें क्या हो रहा है। कोई मुझे बताने वाला नहीं है क्या हो रहा है मुझे। शॉर्ट वर्किंग कितने की शॉर्ट वर्किंग हो रही है? 6000। इधर शॉर्ट वर्किंग कितने की हो रही है? 4000। मेरा बच्चा इधर मुझे क्या हो रहा है? फिर शॉर्ट वर्किंग 2000। और इधर क्या हो रहा है? सरप्लस कितने का? आपने एक चीज गौर करी, आपने इस पूरे क्वेश्चन में एक पॉइंट गौर किया कि एग्जाम में या इंटरनल्स में इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो कितना सिंपल रखा। इन्होंने स्ट्राइक, लॉकआउट, कॉपीराइट अभी कुछ भी नहीं पूछा, बस आपसे एक बार शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करी। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप लोग एकदम भी टेंशन ना लिया करें कि हे भगवान ये क्या क्या लिखा है, कुछ नहीं है, रिलैक्स रहें। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। बल्कि हम लोगों को तो एज अ चैलेंज लेना चाहिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स जो मुझे क्वेश्चन भेजते हैं कि सर ये वाला, सर ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज भेजा कीजिए। चलो, सरप्लस आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला शॉर्ट वर्किंग आर रिकवरेबल आउट ऑफ द फ्यूचर अर्निंग, मतलब हम रिक्यूप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिक्स्ड राइट नहीं है। कौन सी राइट है? फ्लक्चुएटिंग राइट है। और फ्लक्चुएटिंग राइट में भी ईयर्स है, जब तक चाहो तब तक करो, जब तक लीज है, ठीक। लेकिन उन्होंने बोला हाफ ऑफ द एक्सेस अर्निंग ओवर डेड एंड में बी यूज्ड, हम सरप्लस का आधा यूज करेंगे। शॉर्ट वर्किंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इक्विपमेंट इफ आउटपुट में, नो शॉर्ट वर्किंग में बी कैरिड फॉरवर्ड इफ आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000 टन। अगर मेरी आउटपुट 10,000 से कम है, जल्दी से बताइए, यहां पे मेरी आउटपुट 10,000 से कम है, यानी कि इस साल की जो शॉर्ट वर्किंग है वो चुपचाप आपको क्या कर लेना है? अनरिक्यूब। क्यों? क्योंकि 10,000 से कम अगर आउटपुट है तो वो अनरिक्यूब होगा।
10,000 से ज्यादा है तभी कैरिड होगा, विल बी कैरिड फॉरवर्ड, राइट। और इसी वजह से हम लोग कैरी फॉरवर्ड कॉलम बना के चलते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि हमें आगे ले जाना है कि आगे नहीं ले जाना है। अच्छा, अब ये वाले में बताओ, आउटपुट 12 है, 10 से ज्यादा है, यानी कि मेरा बच्चा हम ये वाले को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। शाबाश, तो कितना कैरी करेंगे जल्दी से बताओ, 4,000 कैरी किया। ये वाले में भी आउटपुट 10 से ज्यादा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। चलो भाई, अब मेरा कैरी कितना हो गया, 4 + 2 6,000। अलग अलग लिखने का कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे रिक्यूपमेंट राइट टोटल है, ठीक। लास्ट, अब मुझे सरप्लस हुआ 4, लेकिन दिमाग की घंटी जलाओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड मेरा बच्चा, क्या मैं 4,000 पूरा सरप्लस यूज करूंगा या आधा यूज करूंगा, आधा। तो मेरा आधा कितना हो जाएगा, 2,000 हम रिक्यूब कर लेंगे, और बाकी अभी भी हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि आप रिक्यूब कर सकते हैं फ्यूचर अर्निंग्स से। उसने ये नहीं बोला है कि 2 साल बाद अनरिक्यूब करना है। क्लियर और नॉट। अब बच्चे यहां गलती क्या करेंगे, ये 4,000 अनरिक्यूब में डाल देंगे, ऐसा उसने बोला नहीं है। एम आई क्लियर और नॉट। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे चलने से पहले, फिर से देखिए समझिए। मिनिमम रेंट 10,000 सब में लिख दिया था। शॉर्ट वर्किंग आर रिकवरेबल आउट ऑफ द फ्यूचर अर्निंग, ठीक है, फ्यूचर अर्निंग्स में से रिकवर करनी है। क्या लिखा है, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, कहीं कुछ नहीं लिखा है। ओनली हाफ ऑफ द एक्सेस अर्निंग, आधी ही सरप्लस यूज करनी है। नो शॉर्ट वर्किंग में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर रिक्यूपमेंट इफ आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000 इन एन ईयर। अगर किसी साल की आउटपुट 10,000 से कम है तो वो वाली कैरी नहीं करनी है, बाकी तो कैरी कर सकते हैं। मजेदार बात, पूरा क्वेश्चन खत्म। हाँ, इट वॉज सो इजी, हो गया। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड निकालते हैं लास्ट। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, चलो कैसे पे करेंगे बताइए। पहले साल क्या पे करेंगे, मिनिमम रेंट। सेकेंड ईयर भी क्या पे करेंगे, मिनिमम रेंट, बोलो ना। तीसरे साल भी हम क्या पे करने जा रहे हैं, बोलो, 10,000 मिनिमम रेंट। चौथे साल मुझे रॉयल्टी पे करनी है, लेकिन उसमें से रिक्यूब कर लिया 2, तो 14 में से 14 में से 2 चला गया, तो कितना बचा। दिस इज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल टेबल। क्या मेरे सारे बच्चों को इसकी एनालिटिकल टेबल समझ आ गई, प्लीज बोलिए। कर लेंगे इसके आगे, आया या नहीं, पक्का, ठीक है। अब इन्होंने बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द लेसी। जब भी ये नेसेसरी अकाउंट्स बोलेंगे तो हमें बनाना होगा रॉयल्टी अकाउंट, हमें बनाना होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और हमें बनाना होगा लेसर अकाउंट। हमें 3 अकाउंट बनाने होंगे, 1 एट अ टाइम। स्टार्ट करें, तो चलिए जल्दी से बताइए। अगर मैं इस क्वेश्चन में बनाना शुरू करूं रॉयल्टी अकाउंट, ठीक, आजा जल्दी से, आजा जल्दी से। ये लीजिए, आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि डेट पर्टिकुलर अमाउंट जाएगा। चलो, तो सबसे ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, भगवान का नाम लेके। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट। चलिए, यहां पे आएगा डेट, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा जर्नल फोलियो, यहाँ पे आएगा अमाउंट, और प्लीज़ यहाँ डेबिट लिखना ना भूलें, प्लीज़ यहाँ क्रेडिट लिखना ना भूलें,
और प्लीज यहां पे लिखें डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक, 4 साल का अकाउंट बनाना है। रॉयल्टी की एंट्री कब होगी? साल के अंत में होगी। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से, ऐसा दिख रहा है डेट? हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा और ऐसे कर दूं जिससे मेरे बच्चों को और अच्छे से दिख जाए। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा ठीक है, ऐसे रखता हूँ, कम कर दूँ। चलो, सबसे पहले डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर। ईयर दिया नहीं हुआ है, ठीक है, 31 दिसंबर ईयर दिया नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे ईयर लिखूंगा नहीं। अब मैं यहाँ पे इसके बजाय, जब ऐसा हो जाए क्वेश्चन, तो फिर परेशान नहीं होना चाहिए, बस 1 लिखिए, 1 लिखिए और यहाँ पे लिखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम था उसका? वाई लिमिटेड। प्लीज याद रखिएगा वाई लिमिटेड है, लेसर मत लिख दीजिएगा, ठीक है, लेसर मत लिख दीजिएगा, वाई लिमिटेड। रॉयल्टी कितनी थी बेटा? जल्दी से बताओ। 4000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4000 और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, आप यहाँ पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से बताइए कितना पैसा? सर 4000, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। यहाँ 1 की जगह आप पूरा लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो मेरे बच्चा, ये आपका पहला साल हो गया, आपका रॉयल्टी अकाउंट बन गया। या किसी को कुछ पूछना है? रॉयल्टी अकाउंट इज गोइंग टू बी सो सिंपल, आपको टेंशन नहीं लेना, डबल अंडरलाइन करना ना भूलें। फिर लिखिए एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, टू वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड। जल्दी से बताइए वाई लिमिटेड में इस बार कितना पैसा जाएगा? 6000। और फिर कुछ नहीं करना है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर प्लीज यहां लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना आ गया है, ठीक है, अच्छे से आ गया है। मैंने सबको कॉपी पे एक एक अकाउंट बना करके सबका फॉर्मेट भी दिया हुआ है ना? तो आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगी कि आप कितना अच्छा उसको कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर प्लीज हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। ये लीजिए, थर्ड ईयर आ जाइए, फिर से लिखिए टू वाई लिमिटेड। सर कुछ और करना ही नहीं है बेटा, आपको पता है कि रॉयल्टी अकाउंट में कुछ और नहीं करना होता। टू वाई लिमिटेड, तो हियर वी गो। कितना था रॉयल्टी? 8000। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे 8000। थर्ड ईयर यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर से यहाँ पे लिखेंगे 8000। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। प्लीज बताइए, समझ पा रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? कोई बताने वाला नहीं है वेब अफसर को, आ रहा है ना? वेरी गुड। और फोर्थ ईयर क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? टू वाई लिमिटेड। एक बार और, कितना पैसा था इस बार? कितना था इस बार? 14 था। और फोर्थ, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर फिर से आप लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 14 था, ठीक है। Am I clear or not? ये लीजिए। तो आई होप आपको एनालिटिकल टेबल और रॉयल्टी अकाउंट क्लियर हो गया होगा। प्लीज बोलिए पक्का आ गया यहाँ तक? अब इसका शॉर्ट वर्किंग और लेसर आपको बनाना होगा। कर लेंगे? हो जाएगा? नहीं आएगा मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो फॉर नाउ इसे कंप्लीट करिए जल्दी से। थैंक यू।